अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कल परसों में एक ट्रैवल ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे देख रहा था कि कुछ लड़के जो है कुछ लोगों ने शेयर किया था उज़्बेकिस्तान का वीज़ा, कज़ाकिस्तान का वीज़ा और बहुत सारे इस तरह के कंट्रीज़ का वीज़ा शेयर किया था, ई वीज़ा, कि उनको इंडियन पासपोर्ट पे उन्होंने अप्लाई किया और 2-3 दिन के अंदर उनको वीज़ा मिल गया और बहुत छोटी सी फ़ीस के साथ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जाके देखा, मैंने कहा इंडियन पासपोर्ट पे कौन कौन से कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा नहीं चाहिए या जो ई वीज़ा अवेलेबल है ईज़िली। तो मैं सरप्राइज़ हुआ कि इंडियन पासपोर्ट पे 60 कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो 41 कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल है और 21 कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। और बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ई वीज़ा देते हैं, क्योंकि ई वीज़ा अगर आपको घर बैठे मिल जाए तो वो भी ईजी वीज़ाज़ में आता है। तो मैं सरप्राइज़ हुआ, तो मैंने जब सारा कुछ रिसर्च किया और पूरी हिस्ट्री मैंने देखी कि कैसे इंडिया का पासपोर्ट पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत इम्प्रूव कर गया है और पाकिस्तान का पासपोर्ट क्यों इतना नीचे चला गया कि हर पिछले 5-6 साल के अंदर ये 4th नंबर पे पूरी दुनिया के अंदर 4th वर्स्ट पासपोर्ट या सबसे कम रैंकिंग वाला पासपोर्ट्स के अंदर आता है 4th नंबर पे। और इसकी रैंकिंग क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही, तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ मैं थोड़ा शेयर करूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी भी बनती है एज अ ट्रैवलर और इसी पासपोर्ट पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और आप लोगों को भी पता है। तो मैंने कहा यार ये हम लोग जो आम सिटीज़न हैं हमें ये पता होना चाहिए कि ये मसले क्या है और इनका हल क्या है। पहले भी मैं इस पर वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इंडियन पासपोर्ट पे के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो इससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आइडिया आपको होगा और आपको सीखना चाहिए, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपकी बात नहीं बनती हो किसी से, लेकिन अगर कोई चीज़ सीखने के लिए मौजूद है तो वो आपको सीखना चाहिए। और मेरे ख्याल से इससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी सीख सकती है और आवाम भी सीख सकती है कि इंडिया का पासपोर्ट क्यों पिछले 5-6 साल के अंदर इम्प्रूव कर गया और पाकिस्तान का नहीं इम्प्रूव किया। इसके अंदर में चंद चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगी, लेकिन आपको बड़े गौर से सुनना है कि जो पाकिस्तान की भी हुकूमत थी पिछली तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब का मैंने कोई 50-60 बार खुद सुना होगा वीडियोज़ के अंदर 2013 से लेकर 2018 तक कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी और हर जगह पे जाके हम दिखाएंगे तो हमें बस लोग सलाम करेंगे। तो ये बहुत बार मैंने सुना था। पर्सनल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई का सपोर्टर रह चुका हूँ, मैंने उनको वोट भी किया है, अभी भी मैं लाइक करता हूँ इमरान खान को कि वो दोबारा अगर हुकूमत में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, तो वो आपने गौर से सुनना है। ये नहीं करना कि मैं कोई इमरान खान के खिलाफ बोल रहा हूँ। मतलब किसी ने भी इस पासपोर्ट के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए ना जो है ना नवाज शरीफ ने कुछ किया, ना जरदारी, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने भी इसके लिए कुछ भी नहीं किया है अपने 4 साल की हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है ना वावेला करते थे 10 साल से, मतलब कि हर इंटरव्यू के अंदर, हर जलसे में कि हम ये कर देंगे, ग्रीन पासपोर्ट को ये कर देंगे, पता नहीं किधर से किधर पहुंचा देंगे। लेकिन 4 साल बहुत अरसा होता है, 4 साल के अंदर उन्होंने इस पासपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं किया और 4 साल में ये पासपोर्ट 4थे नंबर का बदतरीन पासपोर्ट का रिकॉर्ड लेके चल रहा था। ठीक है, और वो हुकूमत से चली भी गई तो तब भी वही रैंकिंग है। और इंडिया का पासपोर्ट ऑन द अदर हैंड, जो इंडिया की हुकूमत है, आल्दो कि वो बीजेपी की हुकूमत है, पाकिस्तान में भी लोग पसंद नहीं करते, बहुत सारी जगह पे शायद ना पसंद करते हो, लेकिन उनकी हुकूमत के अंदर 2015 में जब उनकी हुकूमत आई है और अब तक 5-6 साल के अंदर उनके पासपोर्ट ने इसी दौरान बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने इस पासपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए काम किया है, तो तब जाके ये पासपोर्ट इम्प्रूव हुआ है। और अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कब इंडिया को कौन सी कंट्री ने वीज़ा अलाउ कर दिया, फ्री कर दिया और कौन से साल में किया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पिछले 5-6 साल के अंदर उनका पासपोर्ट पे बहुत सारे कंट्रीज़, नई कंट्रीज़ जो है वो ऑन अराइवल हो गई या वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड और पाकिस्तान का पासपोर्ट वही की वही पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप पिछले जो इमरान खान की हुकूमत रही है, दूसरी भी हुकूमत रही है, लेकिन हम स्पेशली इमरान खान को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा दावे किए थे और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हकीकत ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वज़ीर ख़ारिजा, पिछले 4 सालों में आप मुझे कोई एक मीटिंग बताए, एक दौरा बताए, एक कोई सरगर्मी बताए जिसमें वो गए हो और किसी के साथ, किसी मुल्क के साथ बैठे हो और वहाँ पे उन्होंने कहा हो कि यार हमारे, मतलब छोटे छोटे जो कंट्रीज़ की मैं बात करता हूँ ना, कि बांग्लादेश, फिलिपीन हो गया, थाईलैंड हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, कि वहाँ बैठे हो कि उनको बताया हो कि यार हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है इसके लिए आप वीज़ा फ्री कर दो, वीज़ा अलाउ कर दो हमें। ठीक है, इस तरह का कोई मुआहिदा, कोई वर्किंग, कोई मीटिंग्स वगैरह आपको अगर नज़र आई है तो आप मुझे कमेंट्स में उसका लिंक दे दें। मैंने तो नहीं देखी, मैं तो बड़ा क्लोजली इन चीज़ों को जो है ना वो फॉलो करता हूँ, मैंने तो नहीं देखी है।
बस फ़लस्तीन के चक्कर में पड़े हुए, दूसरे मसलों में पड़े हुए, पूरी दुनिया के मसलों में पाकिस्तान पड़ा हुआ है, लेकिन अपनी सिटीजन्स का जो अपना पासपोर्ट है उसके लिए मैंने कोई 4 साल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है। ऑन द अदर हैंड इंडिया का मेरे सामने कई बार आया है न्यूज़ में कि इंडिया की हुकूमत ने किसी और हुकूमत के साथ मिल के कहा कि भाई हमारे सिटीजन्स के लिए वीज़ा अलाउ कर दो, हम आपके सिटीज़न के लिए वीज़ा अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाईजान जो आपका मिनिस्टर होता है, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या जो हुकूमत होती है, वो आपके पैसे पे उनका खर्चा चलता है और आपके वोट से आती है, आप उसको मुंतखब करते हैं कि हमारे लिए काम करो, तो उनको आपके लिए काम करना होता है। और जो आपका फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, उसका एक बोतल जो पानी का होता है ना, वो भी आपके टैक्स के पैसे से आता है। वो जो जहाज़ में सफ़र करता है वो भी आपके पैसे से होता है। उसका जो पासपोर्ट प्रिंट होता है वो भी आपके पैसे से होता है, ठीक है, टैक्स के पैसे से होता है, आवाम का पैसा होता है। तो मैं सिर्फ इस चीज़ का आपको एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप जहन में रखो। और होता क्या है एंड में कि 4 साल के बाद भी आपका पासपोर्ट 4th नंबर पे वर्स्ट पासपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि कोई काम नहीं हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ डेटा देता हूँ। इंडिया का जो पासपोर्ट है ये जब ये जो हुकूमत है ना, वहाँ पे अभी जो हुकूमत चल रही है, इसके आने से पहले इस पासपोर्ट पे आप समझो कि वही 40-45 कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल थे। रिसेंट चेंजेस का यहाँ पे ये पेज मेरे सामने है। 2017 में इंडोनेशिया ने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री कर दिया, कतर ने फ्री कर दिया, सर्बिया ने फ्री कर दिया। सर्बिया यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पे कंट्री है, आप लोगों को पता है। हमें उनका वीज़ा मिलता नहीं है, इन्विटेशन लेटर लेना होता है और पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके हम सर्बिया का वीज़ा ले सकते हैं। इंडिया के लिए 2017 में उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया, अभी भी वीज़ा फ्री है, मतलब बगैर वीज़ा के आप सर्बिया जा सकते हैं इंडिया के पासपोर्ट पे। ट्यूनिस एक मुल्क है, ट्यूनीजिया, वहाँ का वीज़ा 2017 में फ्री हो गया। रशिया का वीज़ा फ्री हो गया, इंडिया के लिए ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इंडियन अभी। किर्गिज़स्तान का फ्री हो गया। उसके अलावा चिली, अर्जेंटीना का वीज़ा ले सकते हैं इंडिया वाले जो है। उसके अलावा जी बहामास का वीज़ा ले सकते हैं और बांग्लादेश का वीज़ा तो चाहिए ही नहीं। भूटान और नेपाल का वीज़ा इंडिया को ना वीज़ा चाहिए, न इंडियन सिटीजन्स को जो है वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। इन 2 कंट्रीज़ में फुल फ्रीडम है, नेपाल और भूटान के अंदर। तो ये डिप्लोमेसी होती है ना, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो उस बेस पे ये लोग करते हैं। कजाकिस्तान ने 2019 में वीज़ा फ्री कर दिया, ई वीज़ा इंट्रोड्यूस कर दिया इसके लिए अपना इंडियन सिटीजन्स के लिए। इक्वाडोर ने 2019 में वीज़ा फ्री कर दिया और साउथ अफ्रीका ने ई वीज़ा जो है कि फैसिलिटी दी है इंडियन सिटीजन्स को। इजिप्ट भी ई वीज़ा देता है इंडियन सिटीजन्स को। और अल्बेनिया जो है उन्होंने वीज़ा, अल्बेनिया एक कंट्री है, वो भी यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पे है, इटली और ग्रीस के पास। वो भी इंडियन पासपोर्ट पे बगैर वीज़ा के जा सकते हैं और हमें उनका वीज़ा लेने के लिए इन्विटेशन लेटर और पता नहीं कितने कितने मसले करने होते हैं। मोरक्को का ई वीज़ा इंडियन सिटीजन ले सकते हैं, हम जो है उसके लिए हमें ख्वारी करनी पड़ती है। उसके अलावा बहुत सारे और कंट्रीज है, जैसे आर्मीनिया का ई वीज़ा इंडियंस के लिए अवेलेबल है। जॉर्जिया एक कंट्री है तुर्की के साथ, उनका ई वीज़ा इंडियन के लिए अवेलेबल है और हम जो है उनका वीज़ा इन्विटेशन लेटर चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं। फिजी का वीज़ा जो है इंडियंस को नहीं चाहिए और उसके अलावा जो है इंडोनेशिया का वीज़ा इंडियंस के लिए ऑन अराइवल है। ईरान का वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब हमें तो अप्लाई करना पड़ता है, इनको नहीं चाहिए। थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। लाओस का वीज़ा ऑन अराइवल है, हमें नहीं मिलता वो। और उसके अलावा मॉरिशस का वीज़ा नहीं चाहिए और काफ़ी सारी और भी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा इंडियंस को नहीं चाहिए। तो इंडिया का पासपोर्ट 87 नंबर का स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, पाकिस्तान से 15 दर्जे ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आखिरी वाले लिस्ट में से 4th नंबर पे आता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि यार हम भी इंसान हैं और पाकिस्तान का पासपोर्ट, इंडिया हमारा पड़ोसी है, जब उनका पासपोर्ट इतना ऊपर जा रहा है तो हमारा पासपोर्ट क्यों नीचे जा रहा है। इसकी चंद एक वजूहात तो है, फैक्टर्स तो है, लेकिन इसमें हुकूमत भी जब कोई काम नहीं करेगी तो लाज़मी बात है इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। रीज़न्स क्या है कि हमारा पासपोर्ट नीचे जा रहा है और इंडिया का पासपोर्ट ऊपर जा रहा है? हुकूमत के अलावा दूसरी रीजंस ये है कि इंडिया के लोग जो है ना बहुत कम इलीगल स्टे करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। जब वो लोग किसी मुल्क जाते हैं तो वापस भी आते हैं, वहाँ पे लाजमी बात है उनका भी लोग वीज़ा और स्टे करते होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद होती है कंपेरेटिवली जो पाकिस्तानी है। हमारे लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं वीज़ा का, ठीक है। और वीज़ा के साथ साथ जो हमारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी है। हम लोग तो देखो ना IMF वगैरह के लोन के चक्कर में पड़े होते हैं। इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करता है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और इस तरह की छोटे छोटे कंट्रीज़ को इंडिया हेल्प करता है और उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। ये एक वजह है। दूसरी वजह और स्टे का इलीगल इमिग्रेशन की वजह होती है और तीसरी है कि इंडिया का इमेज दुनिया में
بہتر ہے، لازمی بات ہے اس کے لیے بھی حکومت کام کرتی ہے، اور ہمارا امیج جو ہے اتنا بہتر نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے حکومت کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس پاسپورٹ کے لیے مزید جو ہے کام کرے، دوسرے کنٹریز کے ساتھ بات کرے کہ ہمارے سٹیزنس کو، چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں، بڑی کنٹریز کی نہیں کر رہا کہ ترکی کا ویزا الاؤ کر دو، یورپ کا الاؤ کر دو، امریکہ کا الاؤ کر دو. میں کہتا ہوں کہ جو ٹورسٹ کنٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے کہ فلپین، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران ہو گیا، موروکو ہو گیا، لبنان ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہمارے لیے الاؤ ہو جائے تو ہماری پاسپورٹ کی بھی رینکنگ بہتر ہو جائے گی. یہ انفارمیشن شیئر کرنا آپ کے ساتھ میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے، میرا ٹیکس کا پیسہ ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے کیا ریزنز ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ گائز. سی یو ان اندر ویڈیو.